सूर्य हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में स्थित एक तारा ही है जिसके चारों ओर हमारी पृथ्वी और सारे ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। सूर्य के वजह से ही हमारी धरती पे जीवन संभव है और पृथ्वी पे जीवन जगत है। लेकिन हमारे मन में एक सवाल तो जरूर आता होगा कि सूर्य का जन्म कब और कैसे हुआ। इस एपिसोड में आप जानेंगे कि सूर्य का जन्म कैसे और कब हुआ, साथ ही सूर्य के बारे में कुछ रोचक तथ्य और बहुत सारी जानकारियाँ। आज से 4.5 अरब साल पहले सूर्य एक विशाल गैस और धूल का बादल था जो कि 65 लाइट ईयर में फैला था। इस धूल और गैस के बादल का नाम सोलर नेबुला था जो बहुत सारे सुपरनोवा से घिरा था। नेबुला ब्रह्मांड का वो हिस्सा होता है जहाँ नए तारों का जन्म होता है और जब बूढ़े तारे का अंत होता है तो एक धमाका होता है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। सोलर नेबुला के नज़दीक सुपरनोवा से निकली गई ऊर्जा जिसे हम गामा बर्स्ट कहते हैं, उससे इस गैस के बादल में हलचल शुरू हो गई, जिससे गैस के बादल का बड़ा हिस्सा ढहना शुरू हो गया, जिससे वो बड़े बादल अपने खुद के ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण से एक केंद्र में इकट्ठा होने लगे, जिसके कारण उस केंद्र की टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने लगी। ये प्रोसेस लगभग करोड़ों सालों तक चली। हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो केंद्र में गति आ गई और वो केंद्र घूमना शुरू हो गई। इससे एक विशाल डिस्क का निर्माण हुआ। आगे भी ये करोड़ों सालों तक केंद्र में इस बड़े भाग को लेकर यूं ही घूमता रहा और ये धीरे धीरे अपना विशाल रूप ले रहा था। हाई टेम्परेचर होने के कारण उस जगह न्यूक्लियर फ्यूजन होना शुरू हुई। इस प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदलता है, जिससे हमारा सूर्य काम करता है। आगे चलकर इस केंद्र के भाग ने एक तारे का रूप लिया जिससे हम सूर्य कहते हैं, और इसके कई करोड़ों साल बाद बाहरी डिस्क में मौजूद पदार्थ ने हमारे सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल और बाकी के अनेक पिंड बने। इस प्रोसेस को साइंटिस्ट ने नेबुलर हाइपोथेसिस का नाम दिया, जो अब तक का सबसे सिद्ध थ्योरी माना जाता है। आइए जानते हैं सूर्य काम कैसे करता है। सूर्य के कोर में लगातार हो रहे थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन से सूर्य इतना ऊर्जा बिखेर पाता है। इस प्रोसेस में हर सेकंड लाखों टन हाइड्रोजन हीलियम में बदलते हैं और साथ ही भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसकी वजह से सूर्य का कोर का टेम्परेचर 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस है और ये टेम्परेचर बढ़ती जा रही है। सूर्य के टेम्परेचर कोर से सरफेस तक आते आते 5500 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। सूर्य अपने जीवन काल का आधा समय बिता चुका है और ये करीब 5 अरब साल और रहेगा। इसके अंत के बारे में हम कोई और वीडियो में जानेंगे। आइए सूर्य के कुछ रोचक तथ्य पे नज़र डालते हैं। सूर्य केवल एक गैस का गोला है। ये 72% हाइड्रोजन, 26% हीलियम और 2% कार्बन से मिलकर बना है। सूर्य सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पिंड है जो सोलर सिस्टम का 99.8% मास है। सूर्य का विशालता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सूर्य में करीब 13 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। सूर्य के केंद्र में हर सेकंड 7 करोड़ टन हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। इस प्रक्रिया से फोटोन का जन्म होता है जिसे प्रकाश भी कहा जाता है। ये फोटोन केंद्र में बनता है और सूर्य के ऊपरी सतह पे आने में इसे कई हजारों और लाखों साल लग जाती है। सूर्य द्वारा छोड़े गए 800 अरब न्यूट्रॉन के कण हर सेकंड हमारे शरीर से होकर गुजर रही होती हैं। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 12 सेकंड लगती हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपने धुरी पे एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेता है, लेकिन सूर्य अपनी धुरी पे एक चक्कर घूमने में 25 दिन का समय लेता है। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिनों में पूरा करता है, वैसे ही सूर्य भी अपने आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है। इसे एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल लगते हैं और जब से सूर्य का जन्म हुआ है ये 19 बार अपने केंद्र का चक्कर लगाया है। सूर्य का वजन हर सेकंड 50 लाख टन कम हो जाता है। 1973 में पहली स्पेस स्टेशन से पहली बार सूर्य की तस्वीर ली गई थी।
सूर्य में कई सारे धब्बे हैं जिसे सोलर स्पॉट्स भी कहा जाता है। ये धब्बे 1000 किलोमीटर से भी अधिक के होते हैं। 4 अरब साल बाद सूर्य का सारा हाइड्रोजन हीलियम में बदल चुका होगा, जिसके कारण सूर्य का अंत होना शुरू हो जाएगा।